शब्द कहने पर संसद में हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर हमला और कांग्रेस की रैली में पीएम का अपमान हुआ। किरेन रिजिजू ने कहा है नेता प्रतिपक्ष देश से माफी मांगे। किरेन रिजिजू का ये बयान सामने आया। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में देखिए हंगामा हुआ, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। राज्यसभा में नड्डा ने भी इस पर सवाल उठाए और कांग्रेस की रैली में पीएम पर गलत टिप्पणी हुई है, ऐसा जेपी नड्डा ने कहा है। राज्यसभा में राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, जेपी नड्डा ने कहा। तो देखिए दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। पीएम मोदी के अपमान को लेकर के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा में भी हंगामा हुआ जिसमें किरेन रिजिजू ने जमकर के विपक्ष को घेरा है। राज्यसभा में भी जेपी नड्डा ने कई बड़ी बातें कही हैं और देश से माफी मांगने के लिए कहा है विपक्ष को। खासकर उसमें उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम भी लिया। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी तो कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में कथित वोट चोरी के खिलाफ बड़ी रैली की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चोरी की सरकार बताया और कांग्रेस की रैली पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस संसद में तो जवाब दे नहीं पाई, वहां से वॉकआउट कर गई, लेकिन सड़क पर अपनी हताशा और निराशा को कार्यकर्ताओं के उत्साह का नाम दे रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के आरोपों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया गया। पार्टी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं और सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि पूरी ताकत मोदी को हराने में लगानी है। ईडी का आया, मैं क्या करूं? कि सीबीआई का आया, मैं क्या करूं? और अरे इतने छोटी सी चीज को अगर आप डरते हो तो आप जान देने की बात करते हो कभी कभी पार्टी के लिए। तो मैं बोलूंगा कि ये बात आपसे मन से निकालो, धैर्य रखो, सोच से कदम उठाओ, हम सब मिलके काम करेंगे, ये मोदी कहीं नजर नहीं आएगा। कांग्रेस की रैली पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि संसद में तो विपक्ष जवाब नहीं दे पाया और वॉकआउट कर दिया, लेकिन अब रैली के बहाने झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। कुछ इस प्रकार के नारे लगे हैं जो कि बहुत आपत्तिजनक है और कुछ इस प्रकार के वहां गेटअप में लोग आए थे। किसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, कैदी के रूप में दिखाया गया था, कोई पुलिस बन के आया था, घसीट के कैदी को लेके जा रहा था। यह भारतवर्ष की संस्थाओं के ऊपर, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर राहुल गांधी और उनकी पार्टी का प्रहार है। हम इसका घोर आपत्ति करते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया। भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए। वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। वोट चोरी के मुद्दे पर जनता को जागरूक करने और दबाव बनाने के लिए ये रैली की गई है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता शामिल रहे। वहीं बीजेपी से कांग्रेस की हताशा, निराशा का प्रदर्शन बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। चलिए अब बात एक ऐसे बयान बहादुर बद्री की जो एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर के सवालों के घेरे में है।
ये है मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह। दरअसल लाडली बहना योजना के नाम से चल रही एक सरकारी योजना को लेकर के मंत्री विजय शाह ने कहा कि सरकार बहनों को 1500 के हिसाब से करोड़ों रुपए दे रही है। अब ऐसे में थैंक यू तो बनता है, और तो और थैंक यू ना कहने पर लाभार्थियों महिलाओं के आधार लिंक की जांच कराने की बात भी उन्होंने कह डाली है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, और इस बार उनका विवादित बयान लाडली बहनों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लाडली बहनों को धमकी दी है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर लाडली बहनों का सम्मान कार्यक्रम होना है। इसे लेकर प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह ने विवादित बयान दिया। अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से तो कितनी ही आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी। आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो, जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए। लेकिन ये नए साल में जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, कम से कम 2 साल में एक बार थैंक यू तो बोलना चाहिए। रतलाम कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शनिवार को आयोजित सभा के दौरान उन्होंने धमकी भरे अंदाज में लाडली बहनों का आधार लिंक चेक करने की बात कही। मंत्री ने कहा, जो लाडली बहनें मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करेंगी उनकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार करोड़ों रुपए दे रही है, ऐसे में बहनों को थैंक यू कहना चाहिए। मंत्री जी के इस बयान के बाद प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सीधे मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि कर्नल सोफिया के बाद बहनों का अपमान करने वाले मंत्री को सरकार तुरंत बर्खास्त कर दे। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री विजय शाह ने बहनों का और महिलाओं का अपमान किया है। पहले कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, ये कह के कि वो आतंकवादियों की बहन है, और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। अब वो कह रहे हैं कि लाडली बहना जब तक मुख्यमंत्री का सम्मान करने नहीं आएंगी उनके खातों की जांच कराई जाएगी और 250 रुपये उनको नहीं दिया जाएगा। ये सीधा सीधा लाडली बहनों का अपमान है, करोड़ों महिलाओं का अपमान है। मैं समझता हूँ इस तरह के मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लाडली बहनों का अपमान करने वाले, लगातार अपमान करने वाले ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। बयान पर सियासत गर्माता देख मंत्री विजय शाह ने न्यूज 18 से बात करते हुए अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो अपना मूल जो उद्देश्य है आपके हिसाब से, थैंक यू वाली लाइन क्या थी? ये हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी के ये हो गए 2 साल पूरे, लाडली बहनों को, अपने को, सब बहनों को बुलाएं और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। तो उनमें बाहर से जो कुछ लोग अपने के बोल रहे थे, भाई ये 62 साल वाली को मिल रही है, इनकी जांच कराएंगे क्या? इनकी भी जांच कराना चाहिए। तो उसको कट पेस्ट करके थोड़ा सा ही चला रहे। विजय शाह भले ही अपने बयान पर सफाई दे रहे हों, अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगा रहे हों, लेकिन कांग्रेस इस बयान को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। जिसके बाद सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर मोहन सरकार मंत्री विजय शाह के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली लाडली बहनों का नाराज करना बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। रतलाम से न्यूज 18 के लिए सुधीर जैन की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद राजधानी रांची में भी अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके बाद रांची में सभी बार, होटल और क्लब में जांच कराई जा रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
गोवा जैसा हादसा ना हो, नाइट क्लब सेफ्टी को लेकर कितने अलर्ट। गोवा के एक नाइट क्लब में हाल ही में हुई गंभीर घटना के बाद प्रशासन देश भर में अलर्ट मोड में आ गया है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के नाइट क्लब, पब, रेस्टोरेंट और होटल की सुरक्षा को लेकर की चिंता बढ़ गई है। इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर रांची में सभी बार, होटल्स और क्लब में फायर फाइटिंग सिस्टम वर्किंग है या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखें, उसमें इमरजेंसी एग्जिट को आप अच्छे से रखें कि इमरजेंसी एग्जिट फंक्शनल रहे और उसकी जो भीड़ को जो बाहर निकालने की जो कैपेसिटी है वो तेजी से भीड़ बाहर निकल सके। रांची में 100 से अधिक लाइसेंसी बार और रेस्टोरेंट हैं। इनमें से अधिकांश बार और रेस्टोरेंट हैं और ये वैसे बार और रेस्टोरेंट हैं जो रूफटॉप या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हैं। 24 ऐसे बार और रेस्टोरेंट चिन्हित किए गए हैं जिनमें आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जिन्हें जिला प्रशासन की तरफ से विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी रेस्टोरेंट और बार के किचन में आग से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ गैस सिलेंडर, बैंक को परिसर से बाहर रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जिसे लेकर वहां पर फायर सेफ्टी के सभी इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। राजधानी रांची में भी इसे लेकर हर जगह जो है वो क्लब हो, बार हो और रेस्टोरेंट हो, इन तमाम जगहों पर उन सुरक्षा से संबंधित नियमों की जांच भी जो है वो शुरू कर दी गई है। फायर अलार्म भी लगा हुआ है। फायर सेफ्टी का हम लोग विशेष ध्यान रखे हुए हैं शुरू से ही, आज से नहीं, इस कांड होने से पहले ही हम लोग ये बहुत अच्छा से ध्यान रखे हुए हैं। रांची के बार और रेस्टोरेंट में व्यवस्था को लेकर न्यूज 18 ने भी पड़ताल की। कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां पर व्यवस्था अच्छी नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि जो कमी है उसे दुरुस्त किया जाए, ताकि गोवा जैसी दर्दनाक घटना रांची में ना हो। कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर नियमों को ताक पर रखा गया है। उन तमाम जगहों में अब प्रशासनिक जांच के बाद गाज गिरने की उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को गोल्डी बड़ाग गैंग से जेल में, आपको बता दें, हत्या की धमकी मिली है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनमोल बिश्नोई की फिजिकल कस्टडी पर रोक लगा दी। यानी कि अब कोई भी राज्य पुलिस और एजेंसी अनमोल बिश्नोई को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में नहीं ले पाएगी। अनमोल से पूछताछ के लिए किसी भी स्टेट की पुलिस या एजेंसी को तिहाड़ जेल ही जाना पड़ेगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, ठिकाना साबरमती जेल गुजरात। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, ठिकाना तिहाड़ जेल दिल्ली। जरायम की दुनिया में इन दोनों सगे गैंगस्टर भाइयों का खौफ इतना था कि जेल में बंद विरोधी गैंग के गैंगस्टर भी हर दिन अपनी जिंदगी की दुआ मांगते थे। लेकिन अब वक्त ऐसा बदला कि इन दोनों भाइयों को ही जेल में हत्या की धमकियां मिलने लगी हैं। गैंगस्टर जिशान अख्तर और शहजाद भट्टी ने बिश्नोई ब्रदर्स को जेल में हत्या की धमकी दी है। जिशान अख्तर वही गैंगस्टर है जिस पर लॉरेंस के कहने पर बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप हैं, और शहजाद भट्टी पाकिस्तान का वो गैंगस्टर आतंकी है जो कभी लॉरेंस का जिगरी यार हुआ करता था। लेकिन अब जिशान अख्तर ने लॉरेंस के विरोधी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का गैंग ज्वाइन कर लिया है और शहजाद भी लॉरेंस का खून का प्यासा बन चुका है। तैयारी कर लो, सीधी सी वार्निंग है मेरी तरफ से और मेरे बड़े भाई गुदारा की तरफ से, तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा भी कहना है और भाई साहब का भी कहना है। ये इनको इंडिया में तो हम मार ही देंगे। अब आ गए ना, दोनों इकट्ठे मारेंगे, ठीक है। और इसकी हमें चाहे कोई कीमत चुकानी पड़ो, हम चुका सकते हैं। ये सीधी सीधी वार्निंग है इसको, और दुनिया की किसी भी कोने में छुप जाना, छोड़ेंगे नहीं। धमकी नहीं तेन दिती, तेनू करके वहावांगे, ठीक है, तेनू करके वहावांगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। सोशल मीडिया पर पहले से ही गोल्डी बराड़ और लॉरेंस गैंग के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों गैंग्स की तरफ से ऑडियो जारी करते हुए एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।
ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਰੈਂਸ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਸਵਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ घर ਦੀ ਰੋਟੀ खाती है, तेरा अंत शुरू है। आदि पुट्ठी गिनती शुरू कर ले। जो ये रोहित गोदारा है, ये लॉरेंस भाई को गद्दार बोलता है। जग जाहिर है, सबको पता है गद्दार कौन है, ठीक है। लॉरेंस भाई इनको बनाना जानता है तो मिटाना भी जानता है। ये रोहित गोदारा जो हैशटैग में जो जिन भाइयों का नाम लिखता है, सब गाली देते हैं, सिर्फ फेम के लिए लिखता है। शुरुआत इन लोगों ने करी है, खत्म हम करेंगे। और यही मैदान है और यही घोड़े है, जल्द मुलाकात होगी। ये रोहित गद्दार है, एक चूहा है जो बिल में रहता है, कभी कभी बाहर निकलता है, वो भी आसमान के तारे देखने के लिए। और इस गद्दार को मैं एक बात बता दूं कि गद्दार, तुझे मारने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुझे मेरे हाथों से मार दूंगा। एक बार मिल के देख ले, तेरी लोकेशन बता दे, फिर पता लगेगा तुझे कौन नपुंसक है कौन मर्द है। जेल में बिश्नोई ब्रदर्स को सिर्फ गोल्डी बरार गैंग से जान का खतरा नहीं है, बल्कि जेलों में लॉरेंस गैंग के जानी दुश्मन कई ऐसे गैंगस्टर बंद हैं जो बिश्नोई ब्रदर्स से बदला लेने की फिराक में बैठे हुए हैं। इन गैंग्स में नीरज बवानिया, बबिया गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, कौशल गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग शामिल है। अब इन गैंग्स को गोल्डी गैंग का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अब तक गोल्डी गैंग और लॉरेंस गैंग के बीच 3 बड़े गैंग वॉर हो चुके हैं। इसलिए खतरे की वजह से गृह मंत्रालय ने अनमोल बिश्नोई को तिहाड़ जेल में सुरक्षित रखने के लिए 12 दिसंबर को एक आदेश जारी किया। बीएनएस की धारा 303 के तहत जारी इस आदेश के मुताबिक 1 साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी अनमोल बिश्नोई की फिजिकल कस्टडी नहीं ले पाएगी। अगर किसी राज्य पुलिस या एजेंसी को अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करनी है तो उसे तिहाड़ जेल जाकर पूछताछ करनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से यही आदेश लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी जारी किया है, जो पिछले 3 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। जेल प्रशासन कहाँ कौन सी जेल में रखेगा ये उनका दायरा है और इसमें कोई कोर्ट या हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं, ना कर सकते हैं। लॉरेंस और गोल्डी जब दोस्त हुआ करते थे तब उन्होंने सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी जैसी नामचीन हस्तियों की हत्या को अंजाम देकर अंडरवर्ल्ड में अपना खौफ कायम कर लिया था। लेकिन अब दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। चाईबासा के सारंडा जंगल फिर आईईडी विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान हुए आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। सारंडा में फिर आईईडी ब्लास्ट, कब थमेगा ब्लास्ट का सिलसिला? नक्सलियों का मुख्य हथियार बना आईईडी। झारखंड में नक्सली अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं। वो उस आमने सामने की लड़ाई में पस्त हो चुके हैं। हर मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं। चाईबासा में अब नक्सलियों का मुख्य हथियार आईईडी बन चुका है। इसके सहारे ही वो फोर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलीबा गांव के पास चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के पहले से बिछाए गए आईईडी में विस्फोट हो गया। इसमें कोबरा बटालियन 209 के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची के राज अस्पताल लाया गया। सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों ने भी अस्पताल पहुंचकर जवानों का हाल चाल जाना। चाईबासा में हुए आईडी ब्लास्ट के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जवान हैं, जो घायल जवान हैं, उन दोनों जवानों को लेकर यहाँ पर जो मेडिकल टीम है वो पहुंची है। और फिलहाल इस वक्त हम आपको राज अस्पताल का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो जवान है उन्हें लेकर आया गया है। 2 जवान हैं, नारायण दास और जो अलग दास हैं, इन दोनों जवानों को इस वक्त यहाँ पर लाया गया है और फिलहाल राज अस्पताल में इनका इलाज किया जाएगा। चाईबासा के सारंडा के जंगलों में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है और देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घायल जवान को इस वक्त एयरलिफ्ट कर यहाँ पर लाया गया है। जवानों को इस वक्त बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। आईडी की चपेट में आने से इन दोनों को काफी गहरी चोट लगी है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को हाल ही में बड़ी सफलताएं मिली है। नक्सलियों के इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई है।
प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है। सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट।